नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कैसी घटिया साड़ी दी है भाभी ने। माँ, ऐसे बात बात में सभी के सामान में नुक्स निकालने की आदत अच्छी नहीं आपकी। कोई कुछ देता है तो बड़े प्यार से देता है ना आपको। आज कुसुम मामी ने जो साड़ी दी, उनके दिए उपहार में इस तरह से नुक्स निकालना ठीक है क्या? आंगन में भाभी की दी हुई साड़ी का पोस्टमार्टम करते हुए अपनी सास को टोकते हुए टीना ने कहा तो निर्मला जी बिफर पड़ी। तुम चुप रहो बहू। मैंने क्या ये साड़ी उससे मांगी थी? देनी थी तो ढंग की देती। क्या मैं ऐसी साड़ी पहनती हूँ कभी? कुसुम को देखना चाहिए था कि मैं क्या पहनती हूँ। मुझे तो कुसुम की वकील कम अपने मायके की वकील ज्यादा लग रही हो तुम। तुम्हारे मायके से जो कुछ आता है उसमें कमी निकाल देती हूँ, उसका बदला आज तुम मुझे मेरी आदत के बारे में सुनाकर निकाल रही हो। टीना ने चुप्पी ही बेहतर समझी। बात कब से कब उसके मायके पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। निर्मला जी की यह पुरानी आदत है, बात को कहां से कहां जोड़ देती है कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता है। टीना, एक दिन चलूंगी मायके, तू भी चलना। देखो तो कितना गरीब हो गया है मेरा भाई, जो कुसुम तीज के लिए ऐसी साड़ी थमा गई मुझे। और देखो, हर बार आनंद भी आता था साथ में, आज अकेले लेकर आई। जानती हूँ मेरे भैया ने दिया होगा पैसा, उससे कम की खरीद ली होगी, इसीलिए देखो अकेली पहुंच गई। और देखो तो सिंगार का सामान भी कैसा रखा है साड़ी पर। खुद ही खुद बड़बड़ा रही थी। टीना चुपचाप रसोई में चली गई। वह परेशान थी अपनी सास की आदत से। उपहार को पैसे से तोलने की उनकी आदत बहुत बुरी थी। सबसे पहले उसका प्राइस टैग ही देखती, और अगर किसी ने प्राइस टैग निकाल दिया तो बारीक नज़र से उस सामान की असली औकात भाप लेती। दूसरे दिन टीना रसोई के काम निपटाकर निकली तो निर्मला जी सज सवर के आंगन में बैठी मिली। बहू, जाकर तैयार हो जा, रोहन चला गया, तेरे बाबूजी ने भी खाना खा लिया है, आज मैं मेरे मायके जाऊंगी। लेकिन माँ, अगर आप मामी जी को कुछ सुनाने जा रही हो तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, टीना ने डरते हुए कहा। तो निर्मला जी ने आग्नेय दृष्टि से देखा, ऐसी आग की सामने वाला भस्म हो जाए। टीना ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, जाकर झटपट तैयार होकर आ गई। ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाकर बड़े घमंड से गाड़ी में बैठी, ठीक वैसे ही जैसे कोई सम्राट अपनी विजय यात्रा पर निकलता हो और दुश्मन देश पर विजय का पूर्वानुमान पक्का हो। बस आज कुसुम जी पर जाने कितने व्यंग्य भेद चलने वाले थे। गाड़ी ठीक 1 घंटे की यात्रा के बाद मायके के दरवाजे पर रुकी। निर्मला जी बहू को लेकर उतरी। ड्राइवर से कहकर फल मिठाई उतरवा आंगन में रखने को कहा। यह सारे उपहार नहीं, एक दंश था जिससे वे अपनी भाभी के अस्तित्व को लहूलुहान करने वाली थी। अंदर आंगन में पहुंची, कोई हलचल ना देख थोड़ा घबराई, भाई के कमरे की तरफ भागी। आनंद आनंद कहते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंची। अंदर जो कुछ देखा सन रह गई। आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बहने लगे। वो पाषाण शिला सी जड़ हो गई। दीदी, आप यहाँ कैसे? आइए ना, अंदर कहते हुए कुसुम जी ने बांह पकड़ी, नंद को अंदर बुलाया। निर्मला जी भाई के बिस्तर के पास बैठ गई। दीदी, इनका बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। इन्होंने ही अपनी कसम देकर मुझे आपको बताने से रोका था। दीदी, ये जानते हैं कि आप इनकी हालत देख नहीं पाएंगे। उस दिन भी तीज की साड़ी लेकर इन्होंने ही भेजा, जो घर में था वही लेकर आ गई। कुछ मत कहो कुसुम, मैं मर क्यों नहीं गई अपने छोटे भाई को इस हालत में देख। हाय ईश्वर, मेरे भाई को यह कष्ट क्यों? कहते हुए भाई का हाथ पकड़कर फफक फफक कर रो पड़ी। दीदी, कुछ नहीं है, देख मैं ठीक हूँ, इसीलिए मैंने मना किया था। अब तुम ऐसे रोओगी? दीदी, मुझे मेरे हृदय पर चोट लग रही है। क्या चाहती है मैं और बीमार हो जाऊं? भाई की बात सुन उसका हाथ उठाकर चूम लिया। तू ठीक हो जा, मेरी सारी उम्र तुझे लगे, बस तू जल्दी ठीक हो जा। कहते हुए आंखों के आंसू झटपट अपने आंचल से पोंछ मुस्कुराने का स्वांग करने लगी, लेकिन आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दीदी, एक बात कहूँ, मना कर दिया था कुसुम को मैंने, लेकिन आज कई दिनों से मन हो रहा था तुझसे मिलने को। आज तू आई है ना, लगा अम्मा ने मुझे छू लिया। सच कहता हूँ, मेरा दर्द आधा गायब हो गया। भाई की बात सुन रोते हुए बरामदे की तरफ निकल गई। आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर
आंचल मुंह पर रख रोने लगी। इसी पेड़ से गिरकर आनंद बचपन में गिर गया था। उसके माथे पर चोट लगी और मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। रोती रही, इतनी कि मैं खुद बीमार हो गई। आज आनंद को इतनी चोट लगी है और मैं उसके दिए उपहार का हिसाब करने आई। मुझे क्यों नहीं पता चला कि मेरा भाई दुख में है। कहते हुए आम के पेड़ से लिपट रोने लगी। पीछे ही टीना खड़ी थी। आगे बढ़कर सास को संभाल लिया। माँ, कोई बात नहीं ना, चलिए मामा जी परेशान हो जाएंगे। अच्छा हुआ ना हम किसी बहाने यहाँ आए। नहीं बहू, तुमने सच ही कहा था। मेरी आदत बहुत बुरी है। मैं बिना किसी की परिस्थिति जाने क्या कुछ नहीं कह जाती। जाने कितना पाप किया है मैंने। बहू, पश्चाताप के आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी भाई की आवाज आई, दीदी दीदी कहाँ गई? जानता हूँ तू आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर रो रही है। तू आती है कि मैं ऐसे टूटे फूटे आऊं। भाई की आवाज सुन अंदर भागी। आ गई मेरे लल्ला, तू क्यों आएगा? तेरी बहन आएगी। रो नहीं रही थी, तेरी शिकायत कर रही थी कि बहन को इतना पराया कर दिया कि कुसुम को बताने से भी मना कर दिया। दीदी, क्या अम्मा का कहा वह किस्सा याद नहीं मुझे? जब 2 दिन तूने खाना भी नहीं खाया था, बीमार हो गई थी, और एक बार जब मुझे बुखार हुआ था तो तूने अपने सखा कान्हा जी की मूर्ति को तोड़ दिया था। इस उम्र में तूने जीजा जी पर अपना गुस्सा निकाल दिया तो क्या होगा? कहते हुए ठाका मार हंसने लगे आनंद। साथ में सब हंस पड़े। चल भाग यहाँ से आज। बाबूजी होते तो जरूर तुझे डंडा पड़ता। आज मैं शिकायत कर देती तो, कहते हुए खिलखिला पड़ी। मायके का आंगन आज भाई बहन के प्यार से गुलजार हो उठा। निर्मला जी ने मौका निकालकर टीना को गले लगा लिया। बिटिया, मुझे माफ कर दे। तूने मेरी गलत आदत के लिए कई बार टोका। मैं नहीं सुधर रही थी। आज इस आदत को तिलांजलि देती हूँ। बिटिया, आज से उपहार देने वाले का मन देखूंगी, उसका पैसा नहीं। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।